हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार, आप देख रहे हैं समाज तक मीडिया। अभी हम रायबरेली ज़िले के ये बछरामा और कुंदन के हाईवे से जस्ट किनारे बिरला फैक्ट्री है, जहां पे सूरज भाई ड्राइवर थे, जो कि 3 मार्च को उनके साथ कोई हादसा होता है। आइए जानते हैं पहले पूरी बात, उसके बाद बात करते हैं। क्या नाम है दादा? मैं सुल्तानपुर जिला कोषाध्यक्ष साहबुद्दीन शर्मा। जी जी जी। क्या मांगे हैं आप लोग? काहे लिए इतने कड़ाके की धूप में आए हो? हम लोग इसलिए आए हैं कि हमारे सारथी भाइयों को सूचित जी न्याय मिले जी और उसको सुचित मुआवजा दिया जाए जी, ताकि जिस तरह से उसके घटना हुई है जी जी उस घटना से वो 1 साल तक कुछ कर नहीं सकता। जी जी। उसके बच्चे खाएंगे क्या? जी। हमारे लोगों का यही एक न्याय की मांग है कि उस सारथी भाई को न्याय मिले और उसको उचित मुआवजा दिया जाए। जैसे कि भारत माँ के 3 लाल सैनिक, किसान और ड्राइवर, ये भारत देश की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर ये अपने घर पे बैठ जाएंगे तो पूरे भारत देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। क्या कहना चाहते हैं भाई साहब? सर जी, जो आप कहना चाहते हैं वही है कि भारत माँ के 3 संतान, ड्राइवर, सैनिक और किसान। जी। जैसे हमारे महापुरुष ने जानकारी दिया था जी। कि जैसे हमारे किसान है जो अर्थव्यवस्था का, पूरे भारत देश का अन्न व्यवस्था का एक सिपाही ये है। कौन कौन से जिले से लोग आए हैं? ये हमारे पूरे 75 जिले से हमारे उत्तर ड्राइवर प्रदेश से? समाज, जी। उत्तर प्रदेश ड्राइवर महासंगठन जी ये आए हैं। वो जो हमारे ड्राइवर साथी भाई को हाथ काटा गया था, जी जी। अगर वो हमारा ड्राइवर साथी भाई अगर अपने गर्दन पे नहीं लगा देता जी, तो ये कंपनी के अंदर हमारे ड्राइवर साथी भाई शहीद हो जाते। कंपनी के अंदर ऐसा हाँ, हुआ? ये कंपनी के अंदर ये हादसा हुआ है। क्या कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड वगैरह नहीं थे? सिक्योरिटी गार्ड है, लेकिन उनको सुरक्षा नहीं दे पाया कंपनी। वहाँ तो कोई गुटखा का पाउच भी नहीं ले जा सकता है? सर जी, वहाँ पे अगर हमारा ड्राइवर समाज आता है गाड़ी लेके जी, तो हमारे ड्राइवर समाज को एक बेस्तू नहीं लाने देते हैं, एक माचिस का तीली तक नहीं आने देते हैं। तो वो तलवार और जो जिससे मारा गया है, या चाकू था या फरसा था या कोई भी अन्य वस्तु था, लेकिन वो ड्राइवर समाज को मारा गया हमारे तो कंपनी। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारे ड्राइवर समाज को 10 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाए। जो हमारा बच्चा है वो बच्चा, उसका देखभाल कौन करेगा? जी, ये कंपनी का देखभाल करना चाहिए। जो कि ड्राइवर बहुत ही गरीब परिवार से होते हैं, 10 से 15 हज़ार उनकी तनख्वाह होती है, और जब उनके पास अगर इस तरह की समस्या आएगी तो किस तरह अपना परिवार का पालन करेंगे? ये बच्चा है भैया, आप लोग थोड़ा साइलेंट होइए भैया। हाँ, बोलिए बोलिए, आप बोलिए, छोड़ो इसको, बोलो। देखिए, हम लोग इस समय 75 जिले से लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं सूरज भाई के लिए। उनके साथ जो हाथ काटा गया था, अगर वो हमारे ड्राइवर भाई अगर अपना हाथ नहीं लगाते तो शायद उनका गर्दन कलम हो गया होता, उनके परिवार अनाथ हो गए होते, उनके बच्चे बिखर गए होते, दूसरे के असीर तो हो जाते हैं वो परिवार। क्योंकि सरकार के द्वारा हमें कोई ऐसी जो है गठन नहीं किया गया है, या सरकार द्वारा हमें कोई ऐसी जो है कल्याणकारी बोर्ड नहीं बनाया गया है जिसमें हमारी सुरक्षा हो और हम उस सुरक्षा के दायरे में रहकर हम अपनी गाड़ी का संचार करें। इसलिए हम एक प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा एक प्राइवेट नौकरी करते हैं, जिसमें हमारी सैलरी 10 से 12 हज़ार, मैक्सिमम 15 हज़ार रुपये की सैलरी होती है। और हम दिन रात मेहनत करके खाद्यान्न जैसी पदार्थ को हम एक दूसरे जगह से ट्रांसपोर्ट करते हैं, तब हमारे घरों पर जो है ये सब्जियां और फल, दूध जैसी इत्यादि जो खर्चाएं होती हैं हमारे घरों में बच्चों के पालन पोषण के लिए, हमारी एक अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान होता है। कोरोना काल के समय में हमारे ही परिवार के लोग अपने ही परिवार को छूना पसंद नहीं समझते थे, वहाँ पे हमारे ही ड्राइवर भाइयों का अहम भूमिका था। तो और इस समय का माहौल इस समय है कि हमारे साथ ही, जबकि हमारे ड्राइवर समाज का सम्मान करना चाहिए। और आज का माहौल इस तरह है कि हम रोड पर चलते हैं तो हमें प्रताड़ित किया जाता है, हमारे साथ शोषण होता है। हम कहीं भी जाते हैं तो हमें जो है परिवहन अधिकारियों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा हमें प्रताड़ित किया जाता है। जगह जगह पे हमसे जो है अवैध वसूली की जाती है, जिसमें ये नहीं होना, हम इसके विरोधी, हम इसका विरोध करते हैं कि हम स्वयं गलत ना करेंगे, ना गलत करने देंगे। इसीलिए हमारे उत्तर प्रदेश ड्राइवर महासंगठन के राज्य कमेटी के उच्च अधिकारियों के द्वारा जो ये संगठन का निर्माण किया गया, एक समाज को इकट्ठा करने के लिए, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, अपनी सब मांग सरकार तक पहुँचाने के लिए। हमारी जो विशेष मांगे हैं हमारे ड्राइवर समाज के लिए, वो है, पहला ड्राइवर आयोग है, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड की स्थापना, ड्राइवर सुरक्षा कानून,
55 वर्ष पूरे होने पर पेंशनेबल सीट लागू की जाए और जो है रोड हादसे में एक्सीडेंट के दौरान अगर हमारा कोई साथी भाई शहीद होते हैं तो उन परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और उनके बच्चों को पढ़ाई, शिक्षा, नौकरी, जॉब में आरक्षण दिया जाए, जिससे हमारा समाज जागरूक हो और हमारे परिवार को न्याय मिल सके। सरकार के द्वारा हमें जो है पालन पोषण के लिए कुछ राशि दी जाए, ये हमारी प्रमुख मांगे। हमारे लिए सुरक्षा कानून जैसे कि भाई साहब का कहना कहीं तक बहुत सही है कि जैसे ड्राइवर भाई रोड पे एक जिले से दूसरे जिले, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य को सामान पहुंचाता है, सबका बोझा ढोते, मगर किसी भी सरकारों के द्वारा ड्राइवर भाइयों का कोई भी कहीं भी पहचान नहीं है। कोई भी एक्सीडेंट होता है तो हमेशा ड्राइवर को ही प्रताड़ित किया जाता है। जी, क्या कहना चाहते भाई साहब? क्या मतलब यही हमारी भी मांग है कि लोग ड्राइवरों का इज्जत किया करें और प्रताड़ित मत किया करें जी। हमारा यही मांग है और यही है कि रोड पे हम लोग चलते हैं, कोई भी चाहता है गाली दे देता है या दुर्व्यवहार करने लगता है, और ये चीज़ें आप लोग जो भी पब्लिक जो देख रही हो ये चीज़ ना करें हमारी तरफ से। क्या कहना चाहते हैं भाई साहब? भाई साहब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे ऊपर जितना भी नियम गवर्नमेंट लगाती है, कोई लाभ लायक भी नियम लगाए जो ड्राइवर की व्यवस्था लाभदायक हो, चाहे पुलिस हो या आरटीओ हो या कोई भी हो राह चलते। केवल गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि ड्राइवर को उचित व्यवस्था करें। जैसे कि आपके भाई ड्राइवर साहब अगर इनकी मांगे कंपनी पूरा नहीं करती तो आप लोग क्या करोगे? तो हम लोग भाई जो हमारे मुख्य कार्यकर्ता है आदेश देंगे, उनके अनुसार हम लोग कार्य करेंगे। जैसे कि मान लिया जाता है कि अगर आपकी मांगे कंपनी पूरा नहीं करती तो आप लोग क्या करोगे? हम स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन करेंगे जी, ठीक है, और भूख हड़ताल पर बैठेंगे अपने सूरज भाई के हक और अधिकार के लिए, उनके बच्चों के लिए। अगर कंपनी बात नहीं मानती तब? हाँ जी, कंपनी बात अगर नहीं मानती है तो हम मजिस्ट्रेट वहां से कानून के दायरे में रहकर शांतिपूर्वक हम अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। बीच के डिवाइडर में उन्हें जो है सलिए और राड से मार मार कर उनकी निर्मम हत्या की गई। उनके हक और अधिकार के लिए भी हमारे संगठन की सभी टीमें वहां पर जाकर वहां भी धरना दिया गया था, उनके हक और अधिकार के लिए। तो जहां तक है कि हमारे ड्राइवर समाज के साथ जो शोषण होता है, हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि हमें भी सुरक्षा जो है कानून बनाया जाए, सुरक्षा प्रदान किया जाए ताकि हम रोड पर शोषण मुक्त हो सके और अर्थव्यवस्था को हम चलाने में जो है सफलतापूर्वक जो है हमारा सहयोग हो, क्योंकि हमारा सहयोग 65% जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं अपने भाई, छोटे भाई, बड़े भाई।